हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि टॉपिक चल रहा था समाकलन टॉपिक में कल हमने 7.6 एक्सरसाइज के 9 नंबर क्वेश्चन तक आपको क्लियर करा दिए थे। और उसके बाद हम अब आगे चलेंगे। जो ये टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। खंडशः समाकलन के द्वारा हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बड़ी ही अच्छी तरीके से, बड़ी ही सहजता से आप सीखते जाइए। और अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप बेहिचक बेशक आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में ताकि जल्दी जल्दी एक्सरसाइज खत्म हो और हम आगे की एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करें। तो इसलिए हम बिना किसी बातचीत के चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज में, अगले क्वेश्चन में, जो कि है 10 नंबर। ठीक है, तो देखना बेटा 10 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, जरा गौर फरमाएंगे। देखो बेटा, जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसका बेटा करना है समाकलन। ठीक है, तो अब आप एक दो लोग ये कहेंगे सर इसमें ऐसा कर लो ना, मान लो 1 इंटू साइन इनवर्स का एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स का होल स्क्वायर। सर 1 को मान लेंगे क्या, क्योंकि साइन इनवर्स ये क्या है, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको फर्स्ट मानेंगे, 1 को सेकंड मानेंगे। लेकिन ऐसे यहाँ पे नहीं करना है। थोड़ा सा दिमाग ये लगाओ कि अगर आपने साइन एक्स को मान लिया टी, क्या मान लिया, साइन एक्स को मान लिया कॉस थी, मान लो साइन एक्स को मान लिया थीटा। देखो यहाँ पे कर दिया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक, अगर आपने इसको मान लिया तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे हमेशा बेटा आता है dx। क्या आता है dx। तो आप जानते हो जब आप थीटा मानोगे तो आपको x को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, डी थीटा में चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आपने यहाँ से किया तो dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। ओके, तो आपको dx की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, कॉस थीटा डी थीटा रखना पड़ेगा। तो अब जब आप यहाँ आके रखने, अब आपने जब रखना चालू किया तो आप जानते हैं कि साइन एक्स की जगह पे साइन इनवर्स एक्स हमने माना है थीटा, तो हो जाएगा थीटा का स्क्वायर इंटू, बात करें अगर डी एक्स की, डी एक्स को रखोगे कॉस थीटा डी थीटा। तो अब आपके पास दो फंक्शन मिल गए, एक तो मिल गया ये और दूसरा मिल गया ये। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जब आपके पास दो फंक्शन मिल गए तो बेटा करते क्या है कि एक इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, क्योंकि ये एल्जेब्रिक में आएगा, ये किस में आएगा, ये आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड। तो कल मैंने आपको बताया था यूवी का फॉर्मेट बताया था, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली करें। कैसे करेंगे तो आप जानते हैं डायरेक्टली कैसे करते हैं। तो करते क्या आएंगे, फर्स्ट को छोड़ के मतलब थीटा स्क्वायर इंटू सेकेंड का क्या समाकलन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, माइनस पूरे का समाकलन होता था पहले का अवकलन, तो डी स्क्वायर डी अपॉन डी थीटा। ठीक है, और इंटू कॉस थीटा का डी थीटा, यही तो होता है, फिर पूरे का समाकलन होता था। ठीक है, तो यहाँ से करते चले जाएंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर, और कॉस थीटा का होता समाकलन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। तो हो गया साइन थीटा इंटू माइनस का समाकलन, ये ऑलरेडी है, और डी स्क्वायर का आपको करना है तो हो जाएगा थीटा क्यूब अपॉन 3 इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। सॉरी, इसका आपको क्या करना, अवकलन करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है, तो हो जाएगा 2 थीटा। समझ गए हो, क्योंकि थीटा स्क्वायर है उसका होता है n इंटू एन की पावर -1, तो 2 आ जाएगा आगे, और जब n की पावर माइनस करेंगे तो 2 - 1 मतलब 1। यहाँ तक समझ गए, और डी थीटा। तो यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो, अगर आप इस दो को क्या कर दो, बाहर कर दो, चूंकि ये है अचर, तो यहाँ पे थीटा इंटू साइन थीटा मतलब फिर से दो फंक्शन बन गए। तो फिर से इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे सेकंड, क्योंकि ये क्या है, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मतलब यहाँ पे एक बार तो हम खंडशः समाकलन कर ही चुके हैं और दोबारा हमें फिर से खंडशः समाकलन करना है। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, पुनः खंडशः समाकलन करने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो आपका अपने जैसे क्वेश्चन चल रहा था वैसे चलता रहेगा, थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा -2, अब लगा दो भैया ब्रैकेट। ठीक है, चूंकि अब इसका तो अलग चलेगा, तो फर्स्ट को ज्यों कहते हो दूसरे का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, यही तो होता है। बताओ कोई दिक्कत है। ठीक है, माइनस समाकलन, इसका क्या होता है, थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1। जैसे एक्स का क्या होता है, डेक्स डी एक्स 1 होता है, ऐसे थीटा दी थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू साइन थीटा का इसका हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा।
और डी थीटा। समझ में आई बात कि नहीं है? इसका क्या करते हो, दूसरे करते हो समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन, साइन थीटा का समाकलन माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ से बात करने की कोशिश करें हम तो थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस का 2। ओके, ये क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा, और इसका बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, तो प्लस का साइन थीटा और प्लस का हो जाएगा सी। तो बेटा अब इसके अंदर माइनस और माइनस का क्या करो, मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस का माइनस 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 प्लस, तो प्लस का 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और -2 का करोगे तो माइनस का 2 साइन थीटा और प्लस का सी। बताओ कोई दिक्कत है इसको, आराम से देख लो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिमाग लगाना होगा बच्चों कि अगर मेरा साइन, अगर मेरा इन्वर्स में कोई दिया गया, अगर उसके ऊपर कोई स्क्वायर है, तो मैं दिमाग ये लगाना है कि अगर इसको हम मान लेंगे तो क्या हमें एक और चीज़ नहीं मिल जाएगी, क्या हमें एक फंक्शन नहीं मिल जाएगी जिससे हमारा क्वेश्चन का काम चल जाएगा। यहाँ पे अगर आप एक मानते हो तो एक आप उस स्थिति में मानते जब यहाँ पे लिखा होता साइन इनवर्स एक्स ओनली। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब कुछ नहीं होता, तब आप इस टाइप की चीज़ें मान लेते, तब वहाँ पे 1 लगाते हो, फिर उसके बाद में उसको आराम से सॉल्यूशन करते हो उसका। कि समझ गए? तो ये चीज़ें बेहद आवश्यक हैं, बेहद ज़रूरी हैं, तो इनको आपको याद ही रखना होगा। बताओ कोई दिक्कत है? हटा दें बेटा? चलो देखो आगे हटा देना, ठीक है, समझते जाना। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप जानते हो कि आप कमेंट सेक्शन कर सकते हो, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे मैं उतने ही ज़्यादा डाउट सेशन लगवाऊंगा। समझ रहे हो? जो जो नहीं आ रहा है वो डाउट सेशन में भेजिए, तो मैं एक डाउट सेशन लेके आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की भरसक पूरी कोशिश करूँगा, ताकि आपकी भी चीज़ें इंप्रूव हों और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बेटा आज के 11वें नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चलिए बेटा फिर चलते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऐसा पूछ रहा है। ओके, तो अब आप क्या करो, यहाँ से आप ध्यान दोगे, अगर आप कॉस इनवर्स एक्स को अगर आप थीटा मान लो, देखो कुछ ना कुछ बनेगा, तो आप मानोगे जाके यहाँ पे, तो आपने माना कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, थीटा। तो अगर यहाँ पे अगर एक्स की बात करूँ तो क्या आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, नहीं आ जाएगा। लेकिन याद रखें एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन इसका आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है। डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसी का करना है। इसका डिफरेंशिएशन करो तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी थीटा। तो माइनस तो चाहिए नहीं, तो माइनस क्या करोगे, उठा के उधर फेंक दोगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी थीटा। समझ गए? क्योंकि आपको तो ये चाहिए ना, तो देखो इतनी जो वैल्यू है, इतनी जो चीज़ है, आपको क्या करोगे, उससे रिप्लेस कर दोगे। तो अगर यहाँ पे रखने का आगे काम करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्या है, एक्स की वैल्यू इसलिए निकाल ली चूँकि हमें तो एक्स की वैल्यू भी रखनी है ना, तो एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो लिख दिया कॉस थीटा इंटू, ठीक है। अब कॉस इनवर्स एक्स को क्या माना है, तो उसको माना है हमने थीटा, तो आ गया थीटा। और बाकी चीज़ें देखो, बाकी चीज़ें माइनस के डी एक्स से रिप्लेस हो जाएंगी, तो माइनस आगे लगा दिया और लिख दिया डी एक्स, सॉरी डी थीटा। समझ गया कि नहीं समझ गया, रिप्लेस हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने जब आगे करने की कोशिश की तो माइनस को रख दिया भैया बाहर, और फिर अंदर हम करते चले गए। ये क्या है, ये है टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। ठीक है, इसको मानेंगे हम फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। कहाँ से, आइलेट के हिसाब से। तो फर्स्ट को रखेंगे जैसे तैसे, और सेकंड का क्या, तो समाकलन। तो अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा। याद रखें डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है, इंटू पूरे का समाकलन होता है। पहले का अवकलन, तो अगर थीटा का अवकलन करेंगे तो आएगा 1, और इसका अगर समाकलन करेंगे आ जाएगा साइन थीटा, और फिर से डी थीटा, और ब्रैकेट लग जाएगा। फिर से अगर आगे करने की कोशिश करेंगे तो माइनस का डी थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, तो हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। यहाँ तक आ गया, ठीक। अब अगर माइनस का अंदर गुणा करने का काम कर दें, माइनस का अगर अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो अगर थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, तो सर थीटा इज इक्वल टू, अरे अब भाई आपने अगर यहाँ पे इसको लेट किया था, आप जानते हो अभी आपको जब पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशन, तो रियल वैल्यू रखते थे आगे। थीटा इज इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस का रखेंगे कॉस इनवर्स एक्स। अब साइन क्या रखेंगे, तो अगर बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको अगर हमें कॉस में बनाना हो, क्योंकि हमें कॉस की वैल्यू दी तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होगा।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल दिया गया है एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो सर कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन थीटा क्या रखेंगे, साइन थीटा की जगह रखेंगे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, कॉस थीटा की जगह पे रखेंगे एक्स और प्लस का सी। बताओ किसी भाई बंदे को कोई दिक्कत है? आराम से देख लीजिए, अगर दिक्कत हो तो आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब इसी को अपना करना हो तो माइनस कॉमन भी ले सकते हो, समझ गए? तो आपको करना केवल इतना है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको बाद में रियल वैल्यू जरूर लिखनी है। बात मैं करूँ अगर पहले क्वेश्चन की तो उसमें मैंने रियल वैल्यू नहीं लिखी है, तो कृपया करके उसमें रियल वैल्यू लिखने का आप लोग कष्ट कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन और फाइन रहे। ठीक है, हटा दें इसको। चलो थोड़ी सी स्पीड बनाते हैं, रफ्तार से करते हैं क्वेश्चन, फटाफट खत्म करते हैं। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो मैं आपको क्या करूँगा, डाउट सेशन में उसको लगवा दूंगा। ठीक है, अच्छा देखो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि x इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx, बोलता है इसका करो समाकलन। तो आप जानते हो कि ये क्या है और ये क्या है। तो सर जी ये है सेक स्क्वायर एक्स, ये है टेग्नोमेट्रिक, ये क्या है, एल्जेब्रिक है। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, बस आगे करना चालू कर दें। कैसे? फर्स्ट को ऐसे रखो और सेकंड का क्या करना है, समाकलन करना है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है सर जी, होता है tan x, समझते जाना, इंटू फिर x का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा 1 और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x dx। ओके, फिर से करने की कोशिश करेंगे तो x tan x और माइनस का इसका अगर करने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। तो देखो tan x का एक तो होता है कि log mod sec x और एक होता है माइनस का log mod cos x। तो आपको क्या करोगे, अगर माइनस कर लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो क्योंकि यहाँ पे समझ रहे हो तो फिर हम वही लेंगे। तो क्या लेंगे, तो हो जाएगा क्या लेंगे, तो अगर माइनस log cos x प्लस का सी। बउआ इसको सही कर लो जरा सा, तो x tan x इसका हो जाएगा प्लस का log cos x और प्लस का सी। बेटा यही आपका आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे रियल वैल्यू रखने कोई झाम नहीं है, क्योंकि हमने तो कुछ माना ही नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो बस सिंपल से होते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आप आराम से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। समझ पाए? अच्छा भाई, आगे चला जाए, पता आगे चला जाए तो जी सर आगे चला जाए। देखो आगे की बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो बहुत ही छोटा था, बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, बात करते हैं बेटा अपने 13वें नंबर क्वेश्चन की आज। देखो 13वां नंबर क्या है पूरा। 13वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स x, क्या कहता है, tan इनवर्स x dx। अब यहाँ पे मैंने कहा था जब भी कभी आपको tan की एक घात मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, जब भी कभी आपको tan की एक घात मिल जाएगी तब आप 1 मान के जरूर करोगे, कहा था। और अगर स्क्वायर मिलेगा तो उसको मानोगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाना है। तो tan को आप क्या करो, तो यहाँ पे हमने मान लिया 1। अब बताओ इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सर, तो अगर कोई इनवर्स फंक्शन है तो वो तो फर्स्ट पहले माना जाएगा, चूंकि ये तो हो गया एल्जेब्रिक। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट और 1 हो गया सेकेंड। तो करो इंटीग्रेशन, करना चालू किया तो फर्स्ट तो जैसे तैसे tan इनवर्स x और फिर 1 dx का क्या हो जाएगा, 1 dx का समाकलन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भैया x माइनस का इंटीग्रेशन। इससे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे tan इनवर्स x का तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर हम इसका करेंगे समाकलन तो आ जाएगा इंटू x और dx। समझ गया कि नहीं समझ गया? समझ में आई बात? क्या करते हैं, तो पहले का अवकलन, तो अगर हमने x इनवर्स x का अवकलन किया तो आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर दूसरे का करते हैं समाकलन, तो जब हमने 1 dx का समाकलन किया तो वो आ गया x। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर बेटा यहाँ पर बात समझ में आ गई है तो अगर हम इसको यहाँ पे ऊपर रख दें, कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं, आराम से ऊपर रख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे बेटा मान लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है x, और आप जानते हो कि जब इसका आप अवकलन करोगे मान के तो आएगा 2x। तो यहाँ पे या तो आप कर लो 1/2 से डिवाइड, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन आप ऐसा ना करना, यहीं से मिल जाएगा। ये हो गया 0 प्लस ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। ओके,
तो अगर यहाँ पे देखें तो हो जाएगा x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ x dx को कहाँ से रिप्लेस कर दो, 1/2 dt से, जो जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो। tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा बाहर, और क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या माना, इसको हमने माना है t, तो हो जाएगा 1/t और dt। बताओ कोई दिक्कत, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ से करने की कोशिश करेंगे तो tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस 1/2 log t और प्लस का c। अब आप जानते हो वैल्यू किसकी रखनी है, तो रियल वैल्यू रख दो उठा के, रखेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x, अब x को पहले ले लो आगे, ले लिया, माइनस का 1/2 log 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का c। मैच करो, फटाफट से आंसर मैच करेंगे और फिर हमें बताएंगे, फटाफट से आंसर मैच करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि क्या कोई दिक्कत है क्या, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन बेटा बेहद सरल आते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और आपको कम से कम संक्रिया पता होना चाहिए कि इसको कैसे करना है, ठीक है। हटा दिया जाए तो सर हटा दिया जाए। चलो देखो 14 नंबर क्वेश्चन, चलो देखो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, x log x का होल स्क्वायर और dx। समझ गए, समझ गए, बस इसको भी ऐसे करना है, इसको मानो फर्स्ट, इसको सेकंड, क्योंकि ये क्या है लॉगरिथम है, ये क्या है अलजेब्रिक है, और आइलेट में l पहले आता है और ये बाद में आता है। तो बस करना चालू करो, पहले को जैसे तैसे छोड़ देंगे, होल स्क्वायर और ये x dx का क्या हो जाएगा, अगर समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x²/2। अब तक इतना दिमाग तो आ ही गया होगा कि किसको x²/2 रहे, कैसे क्या लिखते हैं, कैसे क्या नहीं लिखते हैं, अब तक इतना तो समझ में आ ही जाना चाहिए आप लोग के, समझ गए। अच्छा, माइनस का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का क्या करते हैं, तो फर्स्ट का सर जी करते हैं अवकलन, क्या करते हैं अवकलन, तो अगर इसका करेंगे तो आ जाएगा 2 log x, और फिर अगर log x से करेंगे तो आ जाएगा 1/x। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझे कि नहीं समझे। अगर हम करेंगे इसका, बस दिमाग से देखते जाना, अगर हम इसका करेंगे तो इस हिसाब से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो सर बिल्कुल इस हिसाब से आ जाएगा। तो अगर हम बेटा करने की कोशिश करें और फिर इसका क्या करेंगे, x का काम करेंगे समाकलन, तो x का समाकलन आ जाएगा इंटू x²/2 और dx। तो यहाँ से अगर करें तो 2 से 2 कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, देखो कितना बना log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये कटा तो यहाँ पे बना log x बचा और बेटा एक बचा, एक बच गया x और dx। तो बेटा देखो यहाँ से फिर से देखो एक इंटीग्रेशन बन गया, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे कैसे मानेंगे, ये है लॉगरिथम, ये है अलजेब्रिक, इसको सेकंड और इसको फिर से फर्स्ट मानेंगे, ठीक। फिर आगे हम दोबारा करेंगे तो लिख सकते हो पुनः खंडशः समाकलन करने पे बार बार तो बताएंगे नहीं, इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, माइनस को है तो बाहर उसको रहने दो, तो x तो पहला जैसे तैसे रखा रहने दो, इंटू इसका अगर हम करेंगे x इंटू, ठीक है, x इंटू डी एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा x²/2, फिर से माइनस इसका क्या करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा 1/x और फिर से इसका समाकलन तो x²/2। तो अब की बेटा x से x फिर से कट गया, तो अब की क्या बचा है, ध्यान से देखते जाना, अब बचा बेटा log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 माइनस, समझ गए। ये क्या है, x²/2 पहले कर दो भैया और log x लिख दो माइनस, यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा है 1/2, तो 1/2 कर दिया बाहर। अब अंदर क्या बचा, अब अंदर बचा x dx का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो सर जी आ जाएगा x²/2, यही तो आएगा। यहाँ से देखो समाकलन स्टॉप हो गया, ठीक है। तो बस अपना मान लिख देंगे तो हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2, माइनस के अंदर गुणा करो तो माइनस x²/2 इंटू log x प्लस 1/2 x²/2 और प्लस का c। अब अगर और करना हो तो आप x² इससे कॉमन ले सकते हो, वो आप खुद ही कर लोगे। समझ पाए कि नहीं, मतलब इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, वरना सब अगर हम ही बता देंगे तो हम पेपर में थोड़ी ना करने वहाँ पे पहुँच जाएंगे। इतना आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे x² आप कॉमन ले सकते हो, बस आपको एक साथ में लिख सकते हो। समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए। तो
चले आगे, आगे चला जाए तो जी सर आगे चला जाए। चलो देखो जल्दी से करेंगे, देखो करना है स्क्रीनशॉट। देखो 15 नंबर क्वेश्चन, देखो अगला है जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो भी सरल है, बस थोड़ा सा घुमा रहा है तो कई बच्चे इसमें भ्रमित हो जाएंगे। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग एक्स और डी एक्स करना है इसका, समझ गए। तो अब करना क्या है आपका, अब इससे आपको डरना नहीं है। किससे? इससे आपको डरना नहीं है। ये क्या है, ये है आपको लॉगरिथम और ये क्या है आपका ये है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड। कुछ बच्चे अगर इसमें कुछ भी कलाकारी की तो बेटा क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। तो आपको नॉर्मल बिहेव करना है। तो अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट जैसे तैसे रख देंगे, लॉग एक्स तो भैया वैसे रख दिया। और अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का एक्स 1 का क्या आ जाएगा, 1 का आ जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अगर हम इसका करें तो इसका तो आ जाएगा भैया 1/x इंटू समाकलन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का एक्स और डी एक्स। समझ में आई बात? यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर यहाँ से करेंगे तो आ जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का माइनस का। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर करने की कोशिश करें तो आ जाएगा ऊपर वो आ जाएगा 3x, ठीक है, या 1/3 सीधे कर दो बाहर, चूंकि सब गुणा में ही तो है। लेकिन बाहर करने के पहले इतना जरूर कर लेना, अंदर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 3x और अपॉन का 3 और dx। समझ गए? तो अब इस 3 को बाहर कर सकते हो तो सर बेशक कर सकते हैं। इस 3 को बाहर कर दिया तो इसमें कुछ आपका कॉमन निकलेगा, कुछ कॉमन निकलेगा। तो जी सर यहाँ से x कॉमन निकलेगा। तो जब x कॉमन निकले तो x बेटा निकालो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा स्क्वायर और यहाँ बचेगा केवल 3, ठीक है। तो इस x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाना, कहीं कोई दिक्कत लगे आप तुरंत बताइए। इसको अगर करें तो इसको भी सही से कर दो, एक्स क्यूब प्लस का 3x अपॉन पूरे का 3 माइनस 1/3। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस का 3, अगर इसका आप समाकलन करने जाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस का 3x। यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बनेगा यही। समाकलन खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कराओ पूरे में, तो 1/3 इसको बाहर करके लिख लें यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई में है 1/3 लॉग एक्स एक्स क्यूब प्लस का 3x, ओके। माइनस का आप देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 9, तो माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 9 और फिर माइनस का 3x करेंगे तो माइनस का, और 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का x और प्लस का c। बताओ ऐसा कोई भी टर्म है जो समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे बातचीत कीजिए, अदरवाइज आप जानते हैं क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। समझ गए? बाकी कैलकुलेशन तो आपको खुद बेटा करनी पड़ेगी, ये किसी की जिम्मेदारी है ही नहीं। समझ गए? ये तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी तभी आपको आएगा। समझ गए? हटा दिया जाए? बताओ फटाफट बताओ, क्या हम इसको हटा दें, आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे? हटा दें? तो जी सर हटा दो। देखो अब जब बेटा जो आगे वाला क्वेश्चन आएगा वो आपने एक हमने आपको और फार्मूला पढ़ाया था, जरा क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद फार्मूले की थोड़ी सी याद दिलाते हैं, ठीक है, ताकि आपको आंसर पहले ही पता चल जाएगा, क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व करोगे। देखो तो अगर बात करते हैं बेटा 16 नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर जो बेटा क्वेश्चन है वो कहता है कि e की पावर x साइन x और प्लस का cos x और dx इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो जरा बेटा मुझे याद करके बताओ, मैंने एक फार्मूला आपको पढ़ाया था कि e की पावर x fx प्लस का f डैश x, अगर ये कभी भी हो और अगर इसका कभी भी आपको इंटीग्रेशन करने के लिए आ जाए तो e की पावर x fx प्लस का c क्या आता है, आंसर आता है। यही तो हमने बताया था। तो जी आपने ही बताया था। अगर मैंने ये बताया था, क्या यहाँ पे आप बड़े ध्यान से देख के, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स। साइन एक्स का बड़ा इंटीग्रेशन क्या होता है सर जी, कॉस एक्स होता है। तो क्या यहाँ पे ये नहीं बन गया, देखो e की पावर x एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, प्लस एफ डैक्स एक्स क्या है, कॉस एक्स है, और dx, और आप जानते हैं समाकलन तो वैसे ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर कितना आया, तो सर जी इसका जो आंसर आ गया वो आ गया e की पावर x साइन एक्स और प्लस का c, आंसर आ गया। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है, आप इसको लगाओगे। कैसे लगाओगे जरा ध्यान से देखना, ठीक है,
ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ऐसे आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना, लेकिन आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। आप करो तो कर भी सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, सही होगा, लेकिन यहाँ से करेंगे। अगर इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको देखो सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करो, ये क्या है, ये है एक्सपोनेंशियल, ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, क्योंकि आप जानते हो आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, ठीक है। तो अगर इसको ऐसा मानेंगे तो अगर हम करना चालू करें तो फर्स्ट जैसे तैसे रख दिया और सेकंड के क्या किया, कर दिया हमने समाकलन। तो जब हमने समाकलन किया ई एक्स का, तो ई एक्स का समाकलन तो भैया ई एक्स ही आ जाएगा। तो सर बिल्कुल सही बात है, ई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम आगे करने की कोशिश करें तो आ गया प्लस, सॉरी आगे आ गया माइनस, इसका क्या करेंगे, तो इसका करना है अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है सर, होता है कॉस एक्स, और फिर से ई एक्स का समाकलन, तो एक्स का समाकलन ई एक्स होता है प्लस का ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आप जानते हैं यहाँ भी डी एक्स हो, क्योंकि समाकलन करना है। यहाँ पे इसको देखो एक ही जैसा नहीं लिखा हुआ है सर, सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो ये कटेगा ये कटेगा, तो बचा क्या, तो बचा ई की पावर एक्स साइन एक्स और प्लस का सी। समझ पाए कि नहीं, देखो वही तो आंसर लिखा था, समझ गए, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार से है। तो हमें क्वेश्चन में ये याद रखना है कि क्वेश्चन का टाइप कौन सा है, क्वेश्चन का टाइप कौन सा है, समझ गए, क्वेश्चन का कैसा टाइप है, ये आपको जरूर देखना है, ठीक है। आगे चलें, आगे चला जाए, तो जी सर आगे चला जाए, देखो समझ गए। तो अब इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान से उनका सोल्यूशन करना है ताकि आंसर में कोई भी गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। बाकी आप जानते हो तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि उनका आंसर कितना है, समझ गए। तो क्या करेंगे, फिलहाल ये वाला वीडियो यहीं तक, और अब जो आगे आएगा तो आगे वाले वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम खत्म कर दें। तो फिलहाल अभी यहीं तक, बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और बच्चों को भी दूसरे बताते रहिए, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।